धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक के 25वां खंड प्रारंभ होगा। लंबा प्रसंग चला है नारद और सनत कुमार जी का, तो अंतिम पड़ाव पर है ये प्रसंग। पीछे बताया गया था जहां पर आत्मा अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचता है, समाधिस्थ होता है, तो वहां पर उसको कुछ नहीं दिखता है, ये बोला है। न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति। स भूमा, जहां समाधिस्थ होता है, जब ईश्वर समक्ष रहता है, आत्मा के समक्ष, तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष वृत्ति चलती है। मैं योग की भाषा में बोलूं, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ध्यान के काल में शब्द प्रमाण का सहारा लिया जाता है या अनुमान प्रमाण का सहारा लिया जाता है। बाकी जो भी प्रमाण हैं वो सब बंद रहते हैं, और शब्द प्रमाण का भी जब सहारा लेते हैं तो केवल जिस ईश्वर को ध्यान में रख करके, ईश्वर के जिस गुण को सामने रख करके जब ध्यान प्रारंभ किया जाता है, बस वही शब्द प्रमाण सामने रहेगा। या ईश्वर के किसी गुण को लेकर के जब हम अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, आप सर्वव्यापक हो, आपकी व्यापकता में मैं विराजमान हूं, पर उसकी व्यापकता को अनुभव नहीं कर रहा हूं, या तो शब्द प्रमाण से समझ रहा हूं, अथवा मैं एक व्याप्य हूं, यानी एक देशी हूं, अपनी एक देशीता को लेकर के ईश्वर की व्यापकता का हम अनुमान कर रहे होते हैं ध्यान में। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब ईश्वर का ध्यान हम लोग करते हैं तो 2 प्रमाणों का प्रयोग हम करते हैं, या तो शब्द प्रमाण का प्रयोग करते हैं या अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं। हे परमेश्वर, आप न्यायकारी है, आप किसी को नहीं छोड़ते। शब्द प्रमाण तो है, शब्द प्रमाण से हमने जाना हुआ है, लेकिन यहां पर जब ध्यान के काल में बैठते हैं, उसके न्याय स्वरूप को समझ रहे होते हैं, तो चाहे वो शब्द प्रमाण हो या अनुमान प्रमाण हो, उसका आधार प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही अनुमान होगा, प्रत्यक्ष पूर्वक ही शब्द प्रमाण होगा। तो हमारा तो प्रत्यक्ष नहीं, ईश्वर का जो न्याय है, जो आज जो शरीर मेरे को मिला है, जिन कर्मों के स्वरूप से मेरे को शरीर मिला है, मैं तो भोग रहा हूं ना दुख अपने कर्मों का, उसके न्याय के अनुसार। चाहे वो शारीरिक दुख भोगता हूं या मानसिक दुख भोगता हूं या वाचनिक दुख भोगता हूं या शरीर से संबंधित कोई भी दुख भोगता हूं, या कोई भी मेरे को दुख देता है किसी भी कारण से, चाहे वो अग्नि से या जल से या वायु से, किसी न किसी आदि दैविक दुख प्राप्त हो या आदि भौतिक दुख प्राप्त हो या आध्यात्मिक दुख प्राप्त हो, कुछ
अपने कर्मों के कारण से होता है, कुछ दूसरों के कर्मों के कारण से होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम एक प्रत्यक्ष अनुभव जो कर रहे हैं उसके न्याय को, जो दुख भोग रहे हैं उसके आधार पर उसके आगे का जो दुख हमें प्राप्त हो सकता है उससे बचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके न्याय को सामने रख करके, अथवा जो सुख हम भोग रहे हैं आज ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सुख जो अपने कर्मों के कारण से भोग रहे हैं, वो प्रत्यक्ष सुख को अनुभव करते हुए आगे भविष्य में अच्छे कर्म करेंगे तो इससे अधिक गुना हमको परमात्मा सुख देगा, ये जो अनुमान है। तो इस अनुमान प्रमाण का प्रयोग और शब्द प्रमाण का प्रयोग निरंतर हम कर रहे होते हैं। ये पृथक नहीं कर पाएंगे कि ये इसको अनुमान प्रमाण से ही मैं ध्यान कर रहा हूं या शब्द प्रमाण से ही ध्यान कर रहा हूं, वो मिक्स रहता है दोनों। हाँ, या कोई शब्द प्रमाण प्रमुख रहता है या कहीं किसी विषय में किसी गुण में अनुमान प्रमाण प्रमुख रहता है। इसके अतिरिक्त और कोई विचार नहीं आएगा या और कोई शब्द प्रमाण नहीं आएगा। ईश्वर के न्याय को सामने रखेंगे तो ईश्वर के दयालु रूप जो शब्द प्रमाण है या अनुमान प्रमाण है, या और उसके अलग अलग गुण, अनंत गुण है, अनेकों गुणों से संबंधित शब्द प्रमाण सामने नहीं आना चाहिए। उसके और गुणों से संबंधित अनुमान प्रमाण सामने नहीं आना चाहिए। प्रत्यक्ष तो दूसरा आना ही नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब है जो भी बाहर की जो आवाजें सुन रहे हैं हम लोग, आहट सुन रहे हैं या आंखें खोल करके देख रहे हैं या जो भी होगा ध्यान के काल में या बीच बीच में देख रहे हैं, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण को तो सर्वथा रोकना है और अन्य प्रमाणों को साथ में नहीं लाना है। यानी शब्द प्रमाण का जो विस्तार है वो बहुत व्यापक है, उसको भी साथ में नहीं लाना। अनुमान का भी विस्तार है, उसको भी साथ नहीं लेना। जो जिस गुण को लेकर के हम ध्यान कर रहे हैं, या वो चाहे वो एक गुण को लेकर के कर रहे हैं या एक वाक्य को लेकर के कर रहे हैं या एक मंत्र को लेकर के कर रहे हैं या पूरी संध्या को लेकर के ध्यान कर रहे हैं, केवल वो ही रहेगा हमारे सामने, उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं आ सकता। कोई स्मृति नहीं उठा सकते, कोई निद्रा वृत्ति को नहीं ला सकते, कोई विकल्प वृत्ति को नहीं ला सकते, कोई मिथ्या वृत्ति को भी नहीं ला सकते। तो उन सबको रोकना है हमको, उन सबको रोक करके केवल इसी में रहना। तो उस स्थिति में न अन्यत पश्यति का मतलब यहां पर यह है जब व्यक्ति ईश्वर के साथ सीधा तादात्म्य संबंध हो गए। जैसे आप मेरे सामने केवल दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, यानी वीडियो जिनका मेरे को दिख रहा है, मैं सीधा उनको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, तो तादात्म्य संबंध हमारा बना हुआ है और किसी को नहीं देखना है। बस एक को देख रहा हूं तो एक को देखना है, ये दो को देख रहा हूं तो दो को देख रहा हूं, बस। और इधर उधर की चीजें नहीं देखना, केवल आपको ही फोकस करना है। आपके पीछे दीवार पर क्या टंगा हुआ है, अगल बगल में क्या है, कौन आ रहा है जा रहा है, कुछ नहीं देखना, केवल आप पर रहना। तो जब आपका ही सीधा तादात्म्य संबंध बना हुआ है तो ना अन्यत पश्यति, दूसरा कुछ नहीं देख सकता, फिर दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकता, दूसरे का कोई अनुमान नहीं करना है वहां पर, और दूसरा कोई शब्द प्रमाण नहीं लाना। ये है ना अन्यत पश्यति का मतलब। कोई और दूसरी वृत्ति नहीं उठानी, चाहे वो कोई भी वृत्ति हो, प्रत्यक्ष वृत्ति हो या अनुमान वृत्ति हो या शाब्दिक वृत्ति हो या मिथ्या ज्ञान से संबंधित वृत्ति हो या विकल्प वृत्ति हो या कोई निद्रा वृत्ति लाए, हम बीच में ऊँगने लग जाए, निद्रा लाए, तंद्रा में चले जाएं, या कोई स्मृति वृत्ति उठानी, बस केवल वो ही रहेगा। उसके अतिरिक्त न अन्य पश्यति, ये इसका अर्थ लेगा। न अन्य शृणोति, और कुछ नहीं सुनना है, न अन्य विजानाति, न कुछ और नहीं जानना, बस वही जानना है जो हमारा सामने है, जिसको हमने टारगेट बना है, जो जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, केवल मात्र वही विषय रहना है। तब जाकर की परिस्थिति बनती है ना अन्यत पश्यति, ना अन्य शृणोति, ना अन्यत विजानाति, सब भूमा, उसी को भूमा कहते हैं। इस प्रसंग को लेकर के पीछे हमने विचार किया था, तो ये भी बात आई थी कि वहां पर गो अश्वम इह महिमा, गाय का ले लीजिएगा, घोड़े का ले लीजिएगा, हाथी का ले लीजिएगा, हिरण्य का ले लीजिएगा,
जिस किसी की भी महिमा ले लीजिएगा, यदि हम ईश्वर से हट करके संसार की ओर देखेंगे तो उसकी स्थिति सामने आ जाएगी। यदि ईश्वर में संलग्न रहेंगे तो केवल ईश्वर ही रहेगा, फिर वह नान्य पश्यति नान्य श्रुणोति वाली स्थिति रहेगी। तो यहां तक हम पीछे पहुंच गए थे, तो एक बार दोबारा मैं आपको स्पष्ट कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं 25वें खंड का प्रथम श्लोक। स एव अधः अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एव इदं सर्वम् इति अथ अतः अहंकारादेश एव। अहमेव अधस्तात् अहम् उपरिष्टात् अहम् पश्चात् अहम् पुरस्तात् अहम् दक्षिणतः अहम् उत्तरतः अहम् एव इदं सर्वम् इति। तो यहां जो बोला जा रहा है स एव अधस्तात्, वही नीचे की तरफ है। वही का मतलब कौन है यहाँ पर? परमात्मा। क्योंकि केवल हम परमात्मा अपने ही फोकस किए हुए हैं, परमात्मा का ही साक्षात्कार हो रहा है समाधि में, या केवल उसी का ही ध्यान चल रहा है, ऐसा भी मान सकते हो आप। ध्यान की स्थिति यदि है तो स एव अधस्तात्, वो नीचे की ओर भी वही परमात्मा है। स उपरिष्टात्, ऊपर की ओर भी वही परमात्मा है। पश्चात सह, वो मेरे पीछे भी वही है। पुरस्तात्, मेरे सामने भी वही है। पश्चात का मतलब पीछे, पुरस्तात् करते हैं सामने। उपरिष्टात्, उपरिष्ट कहते हैं ऊपर की ओर, और अधस्तात् कहते हैं नीचे की ओर। तो अधस्तात् अर्थात नीचे की ओर, उपरिष्टात् ऊपर की ओर, पश्चात अपने पीठ पीछे यानी पश्चिम की ओर, पुरस्तात् सामने की ओर यानी पूर्व दिशा की ओर, दक्षिणतः दक्षिण दिशा की ओर, उत्तरतः उत्तर दिशा की ओर। स एव इदं सर्वम, जिधर भी देखो वही वही है, इसका ही अभिप्राय है। क्योंकि उसको सर्वत्र व्याप्त बताया गया है, सर्वव्यापक बताया गया है पीछे अभी जो बताया प्रसंग में। तो फिर आप जिधर भी देखोगे वही तो वही दिखेगा। ईश्वर ही ईश्वर है ना। मान लो आपके सामने एक साड़ी है या सूट है या जो भी कपड़ा है, या मान लीजिए एक एप्पल है, सेब फल है, या आजकल मैंगो आ रहे हैं, अल्फांजो आ रहे जैसे, तो एक मैंगो है सामने, बस वही देखो। उसको ऊपर से देखो तो भी मैंगो है, नीचे से भी देखो वही है, दाएं देखो बाएं देखो, किधर से भी देखो वो मैंगो ही दिखेगा ना, क्योंकि हमारी दृष्टि केवल उसी में है। ठीक इसी प्रकार से जहां सर्वत्र व्याप्त परमात्मा विराजमान है, वह केवल परमात्मा ही परमात्मा है। चाहे किधर से भी देखो, जिस किसी भी एंगल से देखो, वही वही परमात्मा विराजमान है। ये इसका अभिप्राय है। बस यही कहना चाहते हैं श्लोक में, और कुछ नहीं कहना चाह रहे। इसी बात को और आगे बढ़ाया जा रहा है। अथात आत्मादेश, अब आत्मादेश किया जा रहा है, यानी उसमें भी तो आत्मा का ही दिया है, लेकिन इसमें आत्मा और परमात्मा एक ही भूत हो रहे हैं। तादात्म्य संबंध जब हो जाता है तो व्यक्ति किसी में डूब जाता है तो उसको और कुछ नहीं दिखता है। वो और मैं अलग नहीं होते, एक जैसे होते हैं। मैंने ये नहीं बोला दोनों एक होते हैं, वो और मैं यानी ईश्वर और मैं एक होते हैं, ये नहीं बोला। मैंने बोला वो और मैं एक जैसे होते हैं, मानो एक जैसे यानी एक सा हो जाते हैं। उस बात को लेकर के अगले श्लोक में बताया जा रहा है। अतः अतः इसके बाद में अतः अब आत्मादेश एव, अब केवल आत्मपरक ही आदेश यानी आत्मपरक ही उपदेश दिया जा रहा है। यहाँ केवल आत्म तत्व को सामने रख करके बात की जा रही है। उसके साथ कोई शरीर वो ये इधर उधर की कुछ नहीं जुड़े हुए हैं, केवल आत्मा स्वरूप को सामने रख करके बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं यदि ऐसा है तो आत्मा एव अधस्तात्, फिर तो आत्मा ही नीचे की तरफ है, आत्मा उपरिष्टात्, आत्मा ऊपर की तरफ है, आत्मा पश्चात, आत्मा पीछे की तरफ है, आत्मा पुरस्तात्, आत्मा ऊपर सामने की ओर है, आत्मा दक्षिणतः, आत्मा सामने, आत्मा दाहिने ओर है, दाहिने ओर है, आत्मा उत्तरतः, आत्मा उत्तर की ओर है यानी बाएं ओर है। आत्मा एवं इदम सर्वमिति, आत्मा ही आत्मा स्वरूप है, आत्मा ही आत्मा स्वरूप है।
पिछले श्लोक में यानी पहले श्लोक में दूसरे श्लोक में अंतर क्या है? यहाँ आत्मा शब्द को लेकर के बोला मस्ता एवं, वही ऊपर है वही नीचे है, केवल एक जगह सर्वनाम है और एक संज्ञावाची शब्द है आत्मा, इतना ही तो अंतर है। पर ये नहीं कहना चाह रहे यहाँ पर, इतने ही अंतर अगर है तो दो श्लोकों को कहने का अभिप्राय नहीं होता। फिर दो श्लोक बताए जा रहे हैं, इसका ये भी यही अभिप्राय है कि वहां केवल ईश्वर तत्व को सामने लेकर के बोला है। ईश्वरी सब जगह है, सर्वत्र ईश्वर ईश्वर है। अब आत्मा देश जो बोला है, यहाँ आत्मा और परमात्मा को एकीभूत करके बोला जा रहा है। अब दोनों को अलग अलग नहीं बोला जा रहा। अब पहले केवल परमात्मा को ध्यान में रख करके बोला, अब परमात्मा के साथ साथ जीवात्मा दोनों को मिला करके फिर बोला जा रहा है। इसलिए दोबारा ये बातें आ रही है कि वो आत्मा ही ऊपर की तरफ है, वही आत्मा नीचे की तरफ है, वही आत्मा जो है पीछे की तरफ है, वही आत्मा जो है सामने की तरफ है, वही आत्मा दाएं तरफ है, वही आत्मा बाएं तरफ है। फिर अंत में कहा आत्मा एवं इदम सर्वम, अरे आत्मा ही आत्मा है सब जगह। स वै एषः एवं पश्यन् एवं मन्वान एवं विजानन् आत्मरति आत्मक्रीड़ा आत्ममिथुनः आत्मानंदः स स्वराट भवति। अब कहा जा रहा है स वै एषः एवं, वह ये जो जीवात्मा है जो समाधिस्थ होकर के आत्मसात हो गया है, यानी आत्मा और परमात्मा को एक ही भूत होकर के मानो एक जैसे हो गए हैं, अपने आप को और ईश्वर को अलग नहीं अनुभव कर रहा है, दोनों को एक जैसा अनुभव कर रहा है। इसका मतलब एक जैसा, ईश्वर तो अलग है, मैं तो बिल्कुल अलग हूं। परमात्मा सर्वज्ञ, मैं अल्पज्ञ हूं, वो सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पशक्तिमान हूं। वो पूर्ण ज्ञानी है, मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, अथवा ये कहूं मैं अविद्याग्रस्त भी रहता हूं, अथवा मेरे को ज्ञान की कमी है, परमात्मा में ज्ञान की पूर्णता है, या कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर एक जैसे कैसे, एक ही भूत क्यों कहा जा रहा है यहां पर? यह मुख्य बात है। यहां सर्वगुणों को लेकर के देखेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता। समानता जब बताई जाती है तो किसी एक आध गुण को लेकर के या कुछ गुणों को लेकर के ही समानता बताई जाएगी। यदि सारे गुण समान हो तो फिर वो अलग अलग थोड़े होंगे, एक ही वस्तु होगी। मान लो किसी वस्तु में 100 गुण है और दूसरे वस्तु में भी 100 गुण है और दोनों समान है, फिर वो अलग अलग थोड़े, वो एक ही है। पर ऐसा होता नहीं। अब एक भी उदाहरण नहीं दे सकते, कुछ तो अंतर होगा, और वो कुछ अंतर जो है ना, बहुत माइनर, बहुत सूक्ष्म अंतर अगर हो जाएगा, इसका मतलब वो अलग है। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर हमें ये समझना है कि दोनों एक जैसे हो गए, एक से हो गए। इसका अर्थ ये है दोनों दुख रहित हो गए। वैसे तो परमात्मा पहले से दुख रहे थे, अब ये भी समाधिस्थ होकर के ये भी वैसा ही हो गया, दुख रहित हो गया। ईश्वर सुख स्वरूप है, ये भी सुख स्वरूप हो गया। ये इतना ही अगर समानता लेकर के आप देखेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कहा जा रहा है स वै एष एवं पश्यन्, वह ये जो आत्मा है एवं पश्यन्, इस प्रकार अपने आप को देखता है कि मैं और परमात्मा में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है, अभी दोनों एक जैसे होगा। एवं मनवाना, और वैसे ही अनुभव कर रहा होता है। एवं विजानतः, उसी प्रकार उसकी अनुभूति हो रही है। फिर आत्मरति ही, अब वो आत्मरति है, आत्मा में रमन रहता है, यानी आत्मा के अंदर ही वो विराजमान है। अब बाहर की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। आपको याद आ रहा है कि कठोपनिषद में आपने एक श्लोक पढ़ा है, परांची खानी व्यत्रिन स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, ऐसा एक श्लोक आया है कठोपनिषद में। तो वहां पर यह बोला है कि जब वो अंतर्मुखी होता है, अपने आप के अंदर विराजमान होता है, फिर वो बाहर किसी को देखने की, सुनने की, विचार करने की, जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
तो ऐसे ही यहां पर बोला जा रहा है कि आत्मरति, यानी वो आत्मा में ही रमन कर रहा है, आत्मा में ही ओतप्रोत है। फिर कहा आत्म क्रीड़ा, दूसरा शब्द है आत्म क्रीड़ा, यानी आत्मा में ही क्रीड़ा कर रहा है। जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो ऐसे वो परमात्मा में ही खेल रहा है, यानी वो उसी में खा रहा है, उसी में सो रहा है, उसी में उठ रहा है, उसी में मलमूत्र कर रहा है, उसी में सब कुछ कर रहा है, उसके साथ खेल खेल में चल रहा है और पूरा अनुभूति के साथ। जैसे बच्चा खेल रहा होता है, उसको समझ में आ रहा होता है ये खिलौना है, ये है, मैं इसके साथ खेल रहा हूं, ये मेरे लिए है। और आजकल तो नए नए खेल आ गए, नए नए बच्चे आजकल अलग अलग किट आ जाते हैं, उसमें पूरा किचन का किट आ गया, वो आ गया, वो चाय बना रहे छोटे छोटे बच्चे, चाय बनाते नहीं, मतलब चाय जैसा बना रहे हो ऐसा लगता है। इमेजिनेशन कर लो, मतलब कल्पना करो हम चाय बना रहे, ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे, उनको आजकल जैसे वो लड़का लड़की बैठ करके डेटिंग करते हैं ना आजकल, तो उसी तरह दोनों मित्र जो है आमने सामने बैठ रहे हैं और ऐसे पूरा वैसे शो ऑफ करते रहते, पूरा सेटअप रहता है आजकल बच्चों के पास में, मतलब वो खेल रहे हैं उसमें। तो ठीक इसी प्रकार जब परमात्मा में विराजमान है, उसका आनंद में रहता है, तो ईश्वर के साथ वो क्रीड़ा कर रहा है। क्रीड़ा क्या है? उसका आनंद ले रहा होता है, उसका ज्ञान अनुभव कर रहा होता है। तो इस तरह का उसके अंदर रहती, इसको आत्म क्रीड़ा कहते हैं, यानी उसी में मस्त रहना। जैसे बच्चे लोग खेल में मस्त रहते हैं, तो ऐसे ही समाधिस्थ व्यक्ति ईश्वर में मस्त रहता है, इसी को आत्म क्रीड़ा कहा। क्या कहा? आत्म मिथुनम। आत्म मिथुन कहते हैं जोड़े को, आत्मा और आत्मा दोनों मिथुन हो गए, एक हो गए, बस दोनों मिल गए, अर्थात दोनों एक जैसे हो गए। दोनों अलग अलग थे, अब एक हो गए। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या वो वाली स्थिति नहीं, मैं उसका एक अंश हूं, बस उसके साथ जुड़ गया हूं, उसका यह अर्थ नहीं है। एक जैसे हो गए, आत्म मिथुनम या आत्म मिथुन, आत्मानंदा, फिर आत्मा का आनंद ले रहा है, वो आत्मा का परमात्मा का सुख ले रहा है। स स्वराट भवती, वो स्वराट होता है। स्वयं राजती स्वराट, वो स्वयं अपने प्रकाश में, अपने आनंद में अथवा अपने ज्ञान में विराजमान है, अपनी अनुभूति कर रहा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। जैसे आज हम अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर रहे होते, ठीक है, शब्द प्रमाण से हम जानते हैं मैं क्या हूं, क्या मेरा स्वरूप है, अथवा अनुमान प्रमाण से हम जान रहे होते हैं। लेकिन जब समाधिस्थ में जब आत्मा का भी साक्षात्कार होता है, जो अपना स्वरूप को वो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा होता है, वो एक अलग स्थिति हो। इसलिए कहा जा रहा है सस्वराट भवति, वो स्वः अपने आप को अपने अंदर विराजमान होता है, अर्थात अपने ज्ञान से युक्त हो जाता है। या इसको स्वराट का अर्थ होता है प्रकाशवान होता है, अर्थात ज्ञानवान होता है। या यूं कहिएगा अपने निज स्वरूप का प्रत्यक्ष कर रहा होता है, अपने ज्ञान का। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, फिर उसका सभी लोकों में कामचार अर्थात यथेष्ट गमन कर सकता है। वो जब मुक्ति में चला जाएगा तो किसी भी लोक में कहीं भी जाना है उसको, मंगल में या बुध में या किसी ग्रह में, किसी नक्षत्र में, किसी उपग्रह में, या कहीं भी इस गैलेक्सी में, इस आकाशगंगा में, या उस जहां भी जाना चाहिए जा सकता है। तो तस्य सर्वेषु लोकेषु यथा कामचारो भवति, उसको आवागमन कहीं भी जा सकता है। अब आगे की बात कही जा रही है, अच्छा ये अन्यथा अतः विदु, बहुत अच्छी बात कही। अन्य राजानः ते क्षयलोका भवन्तु तेषां सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, विशेष बात कही गई। वो कहते हैं अच्छा इसके बाद में, अर्थात जो समाधिस्थ होकर के वो इतनी आगी स्थिति तक पहुंच गया कि मुक्ति में चला गया है, और मुक्ति में यथा कामचार होकर के यानी यथेष्ट गमन आवागमन करता है बिना रोक टोक। अतः ये अन्यथा जो लोग इसके विपरीत चलेंगे, अर्थात कोई समाधि ना लगा करके विपरीत चलेगा का मतलब है समाधि से अलग आचरण करेगा। अतः ये अन्यथा जो दूसरे ढंग से चलने वाले हैं, अतः विदु, और वो
उस अन्यथा के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? अन्य राजाना, वो अन्य राजाना होते हैं। वो तो स्वराट हो रहा था ना, स्वराजाना मान लीजिएगा, वहां स्वराट बहुत ही एक वचन में है, यहाँ अन्य राजाना जो है ये बहुवचन में है, बस इतना अंतर है। तो यहाँ अन्य राजाना अन्य स्वरा, जैसे यहाँ अन्य राजाना के साथ अन्य स्वराट ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो अन्य स्वराट होता है वो एक वचन में अगर बोलो तो। अन्य स्वराट का मतलब एक तो स्वराट स्वयं प्रकाशित हो रहा है, स्वयं के ज्ञान में विराजमान है, यथार्थ ज्ञान में। और अन्य स्वराट का मतलब होगा वो दूसरे के ज्ञान में विराजमान है, अर्थात प्रकृति के ज्ञान में विराजमान है, जो स्वयं का ज्ञान नहीं है उसके विरुद्ध ज्ञान में विराजमान है। इसको कहते हैं अन्य राजाना। अन्य के ज्ञान में अपने ज्ञान को अनुभव कर रहा है, वो दूसरे के ज्ञान को अपना ज्ञान मान रहा है, अर्थात अविद्या से युक्त है, इसका यह अभिप्राय है। अगर ऐसा व्यक्ति वो है, इस प्रकार वो जानता है, जैसे आज हम लोग समाधि स्थिति नहीं है तो चाहे माँ को देखे, पिता को देखे, संपत्ति को देखे, जिस किसी को भी देखे, तो उसको और अपने आप को साथ में बहुत संबंध ऐसे बना के रखते हैं जिसको आप अटैचमेंट कहते हैं, स्वस्वामी संबंध कहते हैं। वो जो सारा का सारा संबंध अपनत्व का रहता है, मेरा नहीं है, 1% भी मेरा नहीं है, ये तात्विक रूप से कहिए, यथार्थ प्रत्यक्ष वृत्ति के रूप में कहिए, ये नहीं रहता हमारा। शाब्दिक रूप से कितना ही रहे उसका कोई यहाँ अर्थ नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष वृत्ति के रूप में व्यवहारिक स्तर पर हम ऐसा नहीं मानते अपनी माँ को, पिता को, संपत्ति को, जिस किसी को भी। इसलिए अन्य राजाना वो अन्य ज्ञान से युक्त होते हैं, अर्थात अपना ज्ञान और उसका ज्ञान अलग अलग है, लेकिन एकमेव दर्शनम, बस एक जैसा ही ज्ञान हो रहा है उसको, उसका अलग मेरा अलग नहीं हो रहा है, दोनों का मिला के एक ही ज्ञान हो रहा है। आपने योग दर्शन में पढ़ा है, प्रथम यानी समाधि पाद में ही, प्रारंभ में ही ये बात आती है, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, ऐसे एक वाक्य आता है। ये वृत्ति सारूप्यम इतरत्र सूत्र के अंतर्गत है ये, यानी वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति को और अपने आप को अलग नहीं मानता है वो। जब समाधि से भिन्न अवस्था में रहता है, अपने आप को, वृत्ति को, अपने आप को और जैसे शरीर को अलग अलग नहीं मानता है, आत्मा को और शरीर से अलग ना मानने वाला जैसा होता है, वैसे ही हर प्रकार की क्रिया के साथ, हर प्रकार की वृत्ति के साथ वो वैसा ही रहता है, दोनों को मिला करके रखता है। इसी को वृत्ति सारूप्यम कहा, यानी वृत्ति को और अपने आप को एक जैसा मान, यानी एक ही मान लेता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो अन्य ढंग से जानने वाले होते हैं, ते क्षय लोका भवन्ति, वो क्षय लोकों को प्राप्त होते हैं। क्षय लोक का मतलब है बार बार जन्म लेंगे और बार बार मृत्यु को प्राप्त करेंगे। क्षय का मतलब होता है नाश, विनाश। क्षय का मतलब है समाप्त होने वाला। तो जहां भी जिस भी लोक में जाएगा वहां से दोबारा जल्दी जल्दी हटना पड़ेगा। दुख को भोगते रहो और मरते जाओ, फिर जन्म लेते जाओ, फिर मरते जाओ। ये जो स्थिति है ये क्षय लोक कहलाता है। क्यों? वो अन्यथा विदु, वो दूसरे ढंग से जान रहे थे, एक जैसा ज्ञान नहीं हो रहा था उनको, इसलिए वो लोग क्षय लोकों को प्राप्त करेंगे। फिर कहा तेषाम सर्वेषु लोकेषु अकामचारो भवति, उनका सभी लोकों में यथेष्ट आवागमन नहीं हो सकता, बस निश्चित लोक में ही जाएंगे। बस हम धरती में तो धरती में रहेंगे, अधिक से अधिक ज्यादा पैसा हो जाए तो कोई स्पेस में जाएगा, और क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक है तस्य वा एतस्य एवं पश्यता एवं मन्वानस्य एवं विजानतः आत्मतः प्राणः आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश आत्मतः तेज आत्मतः आपः आत्मतः आविर्भवति, नहीं, आत्मतः आविर्भाव तिरोभाव, आत्मतः अन्नम आत्मतः बलम आत्मतः विज्ञानम आत्मतः ध्यानम आत्मतः चित्तम आत्मतः संकल्प आत्मतः मनः
आत्मतः वाग्, आत्मतः नाम, आत्मतः मंत्राः, आत्मतः कर्माणि, आत्मतः एव इदं सर्वम इति। बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, इस प्रपाठक की अंतिम स्थिति में पहुंच रहे हैं हम लोग, और सनत कुमार जी अपने नारद जी को अंतिम उपदेश की स्थिति में पहुंचा दिया है उनको। तो कहते हैं, बड़ी बात कही यहां पर, तस्यः वै एतस्य एवं पश्यता, उस आत्मा का एवं पश्यता, इस प्रकार देखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं क्या देखता है? एतस्य एवं पश्यता, उस आत्मा को यानी उस परमात्मा को इस रूप में देखता है। एवं मनवानस्य, इसी रूप से मनन करता है, यानी जिस रूप में वो ईश्वर है और जिस रूप में वो स्वयं है, उसको वैसा ही देखता है, वैसा ही मनन करता है, और एवं विजानता, और वैसा ही प्रत्यक्ष विज्ञान को प्राप्त होता है। और वो जो आधार है उसके पीछे, वो जो पीछे जितना भी गिना है ना, जहां से स्टार्ट करके नाम से लेकर के ईश्वर तक पहुंचा दिया था, भूमा तक, और अनुलोम से विलोम से, दोनों प्रकार से, ऊपर से नीचे ले आया और नीचे से ऊपर ले जाकर के भी दिखाया था, उस प्रसंग को बताया जा रहा है यहां पर। आत्मतः प्राण, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण को छोड़ नहीं सकता आदमी। प्राण के साथ जितना प्रेम है उतना प्रेम किसी के साथ नहीं हो सकता। आखिर जिस प्राण के कारण से हम आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं, वो प्राण आखिर आया कहां से? तो कहा आत्मतः, आत्मा से। ये पंचमी विभक्ति लगाइए सभी में, आत्मतः में। तो आत्मतः प्राण, ये आत्मा से ही प्राण आया है, यानी मेरे प्राण का आधार परमात्मा है। बिना परमात्मा के ये प्राण नहीं चल सकते, जो मेरे पास प्राण चल रहे हैं। फिर कहा आत्मतः आशा, जो आशा प्राप्त है हमको, जो इच्छा, जो तमन्ना है हमारे में, जो अभिलाषा है, जो नई नई इच्छाएं पैदा करते हैं अपने मन के अंदर, जो भी आशाएं, ये परमात्मा के कारण से हमें प्राप्त हुई। आत्मतः स्मरा, आज जो भी स्मृति मेरे को हो रही है, जो याद रखता हूं मैं, किसी को भी रखता हूं, जितना भी रखता हूं, ये जितना भी स्मरा यानी स्मृति है, वो आत्मता, वो परमात्मा के कारण से। देखिए, यहां कोई शब्द जाल की बात नहीं हो रही है कि ठीक है जी, सब कुछ भगवान का, एक ही शब्द में बोलो ना, पर वो बोलने वाली स्थिति नहीं चल रही यहाँ। ये वो तो बहुत ऊपर उठ गए यहाँ पर। ये तो प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है नारद को, जो सनत कुमार जी के माध्यम से जब बताया जा रहा है या उनको प्रत्यक्ष करवाया जा रहा है, वो स्थिति चल रही है यहाँ पर। आत्मतः आकाश, आकाश का कारण भी आत्मा, यानी आकाश से ही, आत्मा से ही आकाश है। आत्मतः तेज, आत्मा से ही ये अग्नि है, तेज है। आत्मतः आपः, परमात्मा से ही ये जल है। आत्मतः आविर्भाव, आत्मतः तिरोभाव, उसी परमात्मा के कारण से कोई पैदा होता है, उसी परमात्मा के कारण से मृत्यु को प्राप्त होता है। दोनों स्थितियां उसी परमात्मा के कारण से। आविर्भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना, तिरोभाव का अर्थ होता है यहां पर मृत्यु को प्राप्त होना। वैसे शाब्दिक अर्थ है आविर्भाव का मतलब है प्रकट होना, तिरोभाव का मतलब है छिप जाना। ये है शाब्दिक अर्थ है, पर यहां प्रसंग के अनुसार जो है आविर्भाव का मतलब है जन्म लेना और तिरोभाव का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना। फिर कहा आत्मतः अन्नम, जो भी हम अन्न प्राप्त कर रहे हैं ये आत्मा के कारण से, यानी परमात्मा के कारण से। आत्मतः बलम, जो आज जो भी बल है हमारे पास, सामर्थ्य, एनर्जी है, वो परमात्मा के कारण से। आत्मतः विज्ञानम, जो भी विज्ञान है व्यक्ति के पास में, जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल जो उसके पास जो विज्ञान है, जो अपने आप को उसको उस विज्ञान को सामने रख करके बड़ा गर्वान्वित होता है, गर्व महसूस करता है, आखिर वो परमात्मा के कारण से ही उसके पास विज्ञान है। आत्मतः ध्यान, और जो कोई भी व्यक्ति आज ध्यान सुचारू रूप से, ढंग से, स्पष्ट रूप से और जैसा ध्यान करना चाहिए वैसे कर पाया है या कर रहा है, वो परमात्मा के कारण से। आत्मतः चित्तम, और आज जो चित्त है, जो भी चेतना का अनुभव मैं करता हूं जिस चित्त के माध्यम से,
वो परमात्मा के कारण से है। आत्मतः संकल्प, जो भी संकल्प मैंने किया है, कर रहा हूं, आगे भविष्य में करूंगा, ये भी आत्मा के कारण से है। फिर कहा आत्मतः मन, जो भी मेरा मन काम कर रहा है वो आत्मा परमात्मा के कारण से है। आत्मतः आत्मतः वाक, वाक का मतलब वाणी, आत्मा के कारण से मेरे पास वाणी है। आत्मतः नाम, जो भी शब्दार्थ संबंध है वो शब्दार्थ संबंध के पीछे भी परमात्मा ही कारण है। आत्मतः मंत्राः, परमात्मा के कारण से ये मंत्र है। और आत्मतः कर्माणि, आज जो भी कर्म कर पा रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे कर्म परमात्मा के कारण से ही है। आत्मतः एव इदं सर्वम। अब इतना गिना करके अब बोलेंगे, क्योंकि हर चीज को लेकर के तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ बोल करके बोला है। आत्मतः एव इदं सर्वम, इदं सर्वम, जो भी जगत में, सृष्टि में जो भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमें आंखों से दृष्टिगोचर में आ रहा है या आंखों के पीछे, यानी पर्दे के पीछे जिसको आप बोलते हो, यानी जो हमारी दृष्टि से परे की जो बात है पूरी सृष्टि में, सब कुछ आत्मतः उसी परमात्मा के कारण से ही है, ये इसका अभिप्राय। तो इस प्रपाठक का अंतिम श्लोक वो कहते हैं, तद ऐसा श्लोक। अभी जो भी बातें मैंने आपके सामने बताई है, ये कौन कह रहे हैं? सनत कुमार जी। तब ऐसा श्लोक है, इस बात को समझाने के लिए एक श्लोक भी है, ये नारद को समझ लो आप। क्या है? पश्य, पश्य का अर्थ होता है दृष्टा, आत्मा। कहते हैं पश्य न मृत्युम पश्यति, बहुत बड़ी बात कही। ये जो दृष्टा है, जिस स्थिति में पहुंचा है, जो मेहनत करके जहां तक पहुंच करके भी व्यक्ति अपने आप को शोकग्रस्त समझ रहा था, क्योंकि वहां तक पहुंचना भी हर किसी बस की बात नहीं है। मतलब चारों वेद, ये वो सारा कुछ पढ़ना और उसके शब्दार्थ संबंधों को समझना और उसके शब्दार्थ संबंधों को बताना पढ़ा करके, ये कोई खेल नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। फिर भी उस स्थिति तक पहुंच करके भी शोकग्रस्त हो रहा था नारद जी, तो फिर हम सब की क्या कथा है? तो वो कह रहे हैं तद ऐसा श्लोक, इस संदर्भ में एक श्लोक भी है। ये नारद ये समझ लो कि पश्य न मृत्युम पश्यति, ये जो पश्य यानी ये जो दृष्टा है, ये मृत्यु को नहीं देख पाएगा, आगे दोबारा मृत्यु उसके सामने नहीं आ सकती। यही मृत्युंजय का अभिप्राय है। अर्थात ये जो शरीर है ये तो छूटेगा, पर आगे दोबारा वो मृत्यु को नहीं प्राप्त होगा। अर्थात वो इसी जन्म में मृत्यु को जीत लेता है, इसी को कहते हैं मृत्युंजय। अर्थात अब शरीर छोड़ करके मुक्ति में जाएगा, अब दोबारा पैदा होगा नहीं है, अर्थात मृत्यु को उसने जीत लिया है। इसलिए कहा जा रहा है पश्य, ये जो आत्मा है, दृष्टा है, न मृत्युम पश्यति, फिर वो मृत्यु को नहीं देख सकता। एक बहुत बड़ी बात कही है, न रोगम, रोग को भी नहीं देखेगा। जब व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है तो फिर उसको रोग नहीं आ सकता। अर्थात वो शरीर पर इतना नियंत्रण करता है व्यक्ति, जैसे हम में से भी बहुत सारे लोग शरीर पर नियंत्रण करते हैं, सालों हो जाते हैं उनको, सामान्य जो नॉर्मल वायरल फीवर, वो फीवर, ऐसे छोटे मोटे बुखार वो आते नहीं है और सर्दी जुकाम होते नहीं है। वो हमेशा अपने आप को बना के रखता है। वो योगी नहीं है, एक साधारण आदमी है। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई ना कोई आपको दिखाई देगा, वो संयम रहता, बस ये है। खाने पीने में, हर चीज में। जैसे ये गाने वाले जो है, जो सिंगर होते हैं, वो गले के लिए बहुत अलर्ट रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, गले को ठीक रखना पड़ता है उनको। तो कोई किसी को लेकर के जी रहा होता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर बोला जा रहा है कि ये तो हर प्रकार से ऐसे ही रहेगा, तो न रोगम पश्यति, वो रोग को भी नहीं देखेगा, न उता दुखताम, नहीं उसको दुख देखने को मिलेगा। दुख देखने को मिले का मतलब है कि अब अपने हाथों से तो कम से कम वो दुख कभी नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में पहुंच गए वो, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक व्यक्ति स्वयं से बहुत दुख देता है। ये जब अविद्या के स्वरूप को विस्तार से समझ लेगा ना, तभी समझ में आएगी ये बात। दूसरे लोग क्या दुख देते हैं, जी हमको देते हैं, पर वो नहीं दुख दे सकते, उतनी मात्रा में नहीं दे सकते।
इतना लगातार नहीं दे सकते, जीवन भर नहीं दे सकते जो दुख हम अपने आप को दे रहे होते हैं अविद्या के कारण। इसलिए कहा जा रहा है न दुखताम पश्यति, वो दुख को नहीं देख पाएगा फिर। अब उसके बस की बात नहीं कि वो दुखी हो जाए, अपने आप को दुखी कर ही नहीं सकता, ऐसी स्टेज में आ गया। कितनी बड़ी बात है। सर्वम हा पश्यति, फिर वो यही कहना चाह रहे हैं, ये जो पश्य, ये जो आत्मा है, दृष्टा है, सर्वम वह पश्य, वो सब कुछ देखता है जो उसको देखना चाहिए। सर्वम आपनोति, और उसको जो चाहिए सर्वम आपनोति, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सर्वशा इति, इतना ही नहीं, सर्वशा, सब प्रकार से, सब एंगल से, सब दिशाओं से, सब प्रकारों से वो सब कुछ प्राप्त करता है, इसका ये अभिप्राय है, ये कहना चाह रहे हैं। अब कहा जा रहा है स एकधा भवति, वो एक है, अब अकेला है, पर अकेला होता हुआ भी त्रिधा भवति, वो तीनों से युक्त रहता है। उसके साथ परमात्मा भी है, उसके साथ प्रकृति भी है। जब तक शरीर में रहेगा, जब तक ये अंतिम शरीर छूटे नहीं और मुक्ति में चला गया, ऐसी परिस्थिति जब तक नहीं आएगी, तब तक तो शरीर के साथ तो जुड़ा रहेगा। पर त्रिधा त्रिधा भवति, तीनों से युक्त रहता है। शरीर से जुड़ा हुआ है तो दो हो ही गए स्वयं, और साथ में परमात्मा है तो तीन है, तो त्रिधा भवति, वो तीनों होता है। पंचधा भवति, वो पांच प्रकार से भी होता है, पंचमहाभूतों से युक्त है। सप्तधा भवति, वो 7 प्रकारों से युक्त होता है। जब सप्तधा 7 संख्या को पूरा करना होता है ना, तो उसमें 5 महाभूतों को ले सकते हो, और आत्मा और मन को ले सकते हो, अथवा 5 ज्ञानेंद्रियों को ले सकते हो और आत्मा और मन को ले सकते हैं, 5 कर्मेंद्रियों को ले सकते हैं, आत्मा मन को ले सकते हैं, 7 संख्या पूरी कर सकते हैं। तो 7 से युक्त रहता है, अर्थात वो अपनी स्थिति को समझ, पहले 1 को समझ रहा था, 3 को समझ रहा है, फिर 5 को समझेगा, फिर 7 को समझेगा। नवधा भवति, वो 9 को समझेगा। फिर कहा एवं पुनश्च नवधा च एव पुनः च एकादश, वो 11 को समझता है। 11 रुद्र होते हैं ना, तो जहां जहां जो संख्या जहां फिट हो सकती वहां लगा सकते हैं आप। तो एकादश 11 को समझता है। एकादश स्मृत, वो 11 को स्मरण करता है, 11 से युक्त रहता है। शतम च दश च एक च, शतम च दश च एक च, अर्थात 101, वो 101 से युक्त रहता है। अब वो उसका आप देखेंगे, पहले व्यक्ति 1 को समझ रहा था, 2 को समझ रहा है, फिर 3 को समझ रहा है। उसकी जो स्थिति है, उसकी योग्यता जो है, हर दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से वो बढ़ती जाती है। अब वो अकेला नहीं होता है, वो अनेकों के साथ जुड़ रहा होता है। तो जड़ वस्तुओं के साथ हो, चाहे वो चेतन वस्तुओं के साथ हो, वो अकेला नहीं होता, वो अनेकों वाला होता है, क्योंकि उसके लिए सब बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। एकत्व मनुपश्यता, एक जैसा देखता है। तो वो अनेकों वाला बताने के लिए प्रारंभ किया है। 1 होता है पहले, फिर तीनों वाला होता है, फिर 5 वाला होता है, फिर 7 वाला होता है, फिर 9 वाला होता है, फिर एकादश से युक्त होता है, फिर वो 101 से युक्त होता है। फिर कहा सहस्राणि च विंशति च, अच्छा, शतम च तक तो 100 हो गया। फिर दश च एक च सहस्राणि च विंशति च, ये बोला जा रहा है क्या? एकादश तक तो हो गया, और फिर उसके बाद शतम च दश च 101 हो गया। 100 नहीं, शतम च दश च, हाँ, शतम च दश च यहां तक ले गए, 110 तक लिया है। देखिए, एकादश स्मृता, 11वां को भी स्मरण करते हैं, 11 तक पहुंच गए हम लोग। शतम च दश च, तो शतम 100 है, दश 10 है, यानी 110 तक पहुंचा है। फिर एक च सहस्राणि च विंशति, तो 1 सहस्र और विंशति, इन तीनों के एक साथ ले लीजिएगा। 1 सहस्राणि और विंशति, अर्थात यहां पर
1000 नहीं, विंशति तो 20 होता है, तो विंशति 20 सहस्र तो 20,000 फिर 1, तो 20,001 तक पहुंच गया। कहने का अभिप्राय है संख्या को बढ़ाते जाइए, उसकी व्यापकता बढ़ती जाती है, उसका समझ बढ़ता जाता है, उसके वस्तुओं को समझने का जो सामर्थ्य बढ़ता जाता है। तो उस सामर्थ्य को बढ़ाने की दृष्टि से यहां पर बताया जा रहा है। बस यहां तक ही पहुंचा है, उसके आगे नहीं पहुंचाया है। बस ये उदाहरण मात्र समझ लीजिएगा, इसके आगे कितने आप पहुंचा सकते हैं, पर वहां तक पहुंचने के लिए जो स्थिति होती है वो क्या होती है, उसको अब संक्षेप से बताया है। कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जिसका आहार शुद्ध होता है ना, तो उसका सत्व यानी शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्ध नहीं हो पाता है व्यक्ति का। आहार शुद्ध का समझ सकते हैं आप? आहार शुद्ध का मतलब नहीं जी, तो हम तो सात्विक खाते हैं जी। सात्विक खाने वाले कितना असात्विक होते हैं जब आप आयुर्वेद को समझेंगे। भले ही केवल पूरा आयुर्वेद को एज ए डॉक्टर के रूप में ना भी समझो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके साथ जितना जुड़ा हुआ है, जो आपके रोजमर्रे के लिए जो चाहिए आवश्यक, उतना भी अगर आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि व्यक्ति क्या बात की है कि वो आहार की उसका आहार शुद्ध है या अशुद्ध है, पता लग जाएगा। बहुत अशुद्ध रहता है व्यक्ति का, उसको ये पता नहीं, वो साधक है और वो सात्विक भोजन ले रहा है, लेकिन सात्विक भोजन होता हुआ भी वो असात्विक हो जाता है, क्योंकि उसको कॉम्बिनेशन का पता नहीं होता है, उसको विधि का पता नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं। देखो जी, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत डीप में जाकर के उसके जो प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि तक, और जब तक प्रयोजन को पूरा नहीं करता तब तक उसके साथ जो जो जुड़ा हुआ रहता है, जिसके साथ रात दिन रहता है, सबको समझना पड़ता है। उसके बिना अविद्या दूर नहीं हो पाएगी। तो इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है आहार की शुद्धि होने पर ही सत्व शुद्धि, उसका शरीर शुद्ध हो जाएगा। और सत्व शुद्धि से शरीर ही नहीं लेना, शरीर तो होगा ही, वाणी भी शुद्ध हो जाएगा, मन भी शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएंगे। फिर कहा सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। जब उसका सत्व शुद्ध हो जाता है, अर्थात उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि सब शुद्ध हो जाते हैं, तो स्मृति, ध्रुवा स्मृति, तब उसकी जो स्मृति बनती है वो स्थिर बनती है। ध्रुवा का मतलब है न डिगने वाली स्मृति, दृढ़ स्मृति, मतलब भूल नहीं जाएगा। फिर वो जैसा जब जहां जैसा सिचुएशन आ जाता है, जहां जैसा प्रसंग आता है, उसी प्रसंग को वो साथ में जोड़ लेता है और वो सटीक उस प्रसंग के अनुसार अपने आप को वैसे ही प्रवृत्त करता है। तो गुस्से का प्रसंग है तो गुस्सा नहीं करेगा, उतावलापन का प्रसंग है तो उतावला नहीं होगा, टेंशन का प्रसंग आएगा तो टेंशन नहीं लेगा। तो हर परिस्थिति में अपने आप को सम रख सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि ध्रुवा स्मृति, उसकी जो स्मृति है वो हमेशा बनी रहती है, जो हमारी नहीं बनती है, हम भूल जाते हैं। स्मृति लंबे कहते हैं, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जब स्मृति लंबे, जब स्मृति की प्राप्ति होती है, यानी सबको याद रखता है कि एकाग्रता के लिए क्या करना है मेरे को, वैराग्य के लिए क्या करना है मेरे को, विवेक के लिए क्या करना है, समाधि के लिए क्या करना है, अहिंसा के लिए क्या करना है, सत्य के लिए क्या करना है, सबके साथ लगाइए आप, सब याद रहता है उसको। तो उसके लिए कहा जा रहा है स्मृति लंबे। जब स्मृति प्राप्त हो गई, उसको जितनी स्मृति चाहिए उतनी स्मृति उसको है, और जब वो पूरी स्मृति है तो कोई दोष नहीं करेगा। तब कहते हैं सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। सारी जो ग्रंथियां जो है हमारे मन के अंदर जमी हुई है, चाहे वो अविद्या रूपी ग्रंथि हो, वो संस्कार रूपी ग्रंथि हो, चाहे पाप रूपी का हो, चाहे कोई भी ग्रंथि हो, सर्व ग्रंथि नाम, सभी ग्रंथियों का विप्रमोक्षा, सब छूट जाएंगे, सब हट जाएंगे। फिर कहा तस्मै मृदित कषायाय। अब वो मृदित कषाय वाला बन गए। कषाय कहते हैं मल को, गंदगी को, कूड़े करकट को, चाहे वो अविद्या रूपी कूड़ा करकट हो, गंदगी हो, चाहे वो संस्कार रूपी कूड़ा करकट हो, चाहे वो कर्म रूपी, चाहे कुछ भी समझ सकते हैं। सारा का सारा जो कषाय है, मल है, वो
मृदिता यानी वो धुल गई है, मतलब समाप्त हो गई। तो मृदिता कषायाया ये चतुर्थी विभक्ति में है, तो यानी मल रहित हुए व्यक्ति का है। तम तमसः पारम दर्शयति। तो वही आप में से कौन बोल रहे हैं जी? म्यूट करिएगा। हाँ जी, आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं, म्यूट करिएगा। हाँ है, डिस्टर्ब मत करिएगा। मेरे को नहीं पता लग रहा, नहीं तो मैं स्वयं म्यूट कर सकता था। हाँ जी, दीक्षा जी बोल रही है, म्यूट मेरे से भी नहीं हो रहा, पता नहीं। हाँ जी, वो कोई भी बोल रहे हो ना, वो बंद करिए। दीक्षा जी म्यूट करके रखिएगा। हाँ जी, तो कहा जा रहा है मृदिता कषायाय, जिसका कषाय, जिसका मल समाप्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए तमसः पारम दर्शयति, वो अंधकार रूपी, तमस रूपी जो अज्ञान है, अंधकार है, उससे पार लगा देता है। कौन? सनत कुमार। किसको? नारद जी को। तस्मै यानी उस नारद के लिए। कैसा नारद है? उसका विशेषण दिया है मृदिता कषायाय, जिसके कषाय, जिसका मल समाप्त हो गया है, ऐसे मल रहित मल रहित इस नारद के लिए तमसा पारम दर्शित, उसको इस अविद्या से, इस मूर्खता से, इस भव सागर से उसको पार करा देता है सनत कुमार जी। इसलिए कहे भगवान सनत कुमार। कौन पार दिखा रहा है? भगवान यानी पूज्य सनत कुमार जी। किसको? तम नहीं, वो उस तस्मै हो गया, तस्मै मृदित कषायाय तमसः पारम दर्शयति भगवान सनत कुमार। यहां तक एक वाक्य हो गया। भगवान जो सनत कुमार है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऋषिवर है, वो तस्मै मृदित कषायाय, उस मल रहित नारद के लिए तमसा पारम दर्शयति, उसको इस अंधकार से पार लगा देता है। ऐसे सनत कुमार को तम शब्द से कहा, तम स्कंद इति आचक्षते, ऐसे उस सनत कुमार को स्कंद नाम से बोला जाता है। अब स्कंद जो है ये बहुत बड़ा नाम है, स्कंद। तम स्कंद इति आचक्षते, उसको स्कंद कहते हैं। अर्थात स्कंद का अर्थ होता है जो अत्यंत निकृष्ट जो मल है उसको दूर करने वाले को स्कंद कहते हैं। यानी अविद्या को समाप्त करने वाले को, अविद्या का शोषण करने वाले को, उसको समाप्त, यही कहेंगे, उसका क्षय कराने वाला जो होता है उसको स्कंद कहते हैं। तो स्कंद का मतलब है बहुत श्रेष्ठ शब्द है ये। जो अब जैनियों में भी स्कंद, बहुत सारे शब्द आते हैं स्कंद, और स्कंद पुराण भी आता है। ऐसे स्कंद का मतलब यही है, दोषों से छुड़ाने वाला। ग्रंथ को भी स्कंद कह सकते हैं, व्यक्ति को भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। जैनियों में सारे तीर्थंकर जो है वो सब स्कंद कहलाते हैं। अर्थात मुख्य अर्थ यह है कि दोषों को दूर कराने वाला, रास्ता दिखाने वाला, अविद्या से पार कराने वाले को स्कंद कहते हैं। इसलिए तम सनत कुमारम स्कंद इति आचक्षते, उसको स्कंद शब्द से बोला जाता है। दोबारा उसको रिपीट किया है प्रपाठक की समाप्ति को दर्शाने के लिए। तम स्कंद इति आचक्षते, ऐसे उस सनत कुमार को स्कंद शब्द से बोला जाता है। अर्थात उसी ने नारद के मल को दूर करके उसको भव सागर से पार कराया था। ये इसका अभिप्राय है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।